सास बहू का हंसी मजाक वाला सफर। सास बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत से लोग इसे संघर्ष, मनमुटाव और टकराव का रिश्ता मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर यह रिश्ता हंसी मजाक और प्यार से भरपूर हो? ऐसा ही कुछ था अनुराधा और उसकी बहू पूजा का रिश्ता। दोनों के बीच मस्ती, हंसी और दिलचस्प किस्सों की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों न केवल एक दूसरे को समझती थीं, बल्कि एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को भी बिना किसी शिकायत के अपनाती थीं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जिसमें सास और बहू एक साथ कई मजेदार और रोमांचक घटनाओं का सामना करती हैं। कहानी की शुरुआत। अनुराधा एक खुशमिजाज और समझदार महिला थीं। उम्र के इस पड़ाव पर वे अपने बेटे के साथ आराम से जीवन बिता रही थीं, लेकिन बहू पूजा की शादी के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। पूजा, जो कि एक क्यूट और थोड़ी चुलबुली लड़की थी, घर में आते ही अनुराधा के जीवन में रंग भर चुकी थी। दोनों के बीच की दोस्ती, मजाक और प्यार देखने लायक था। एक दिन जब अनुराधा और पूजा साथ में चाय पी रही थीं, तो अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा, तुम्हारा खाना बनाने का तरीका बहुत अजीब है। तुम मसाले ऐसे डालती हो जैसे कोई रेसिपी नहीं, बल्कि प्रयोग कर रही हो। पूजा ने हंसी के साथ जवाब दिया, क्या करे सासू माँ, मुझे लगता है कि थोड़ी एक्सपेरिमेंटल कुकिंग से खाना और स्वादिष्ट बन जाता है। दोनों ही जोर से हंस पड़ी। इस हंसी में न तो कोई गुस्सा था, न कोई तकरार, बस एक शुद्ध और स्वाभाविक समझ थी। सफर की शुरुआत। एक दिन अनुराधा ने पूजा को एक यात्रा पर चलने का प्रस्ताव दिया। क्यों न हम दोनों इस हफ्ते एक छोटा सा सफर करें, कहीं दूर जहां हम सिर्फ खुद के साथ समय बिता सकें। बेटा तो व्यस्त है और हम दोनों को अपनी पुरानी यादों को ताजा करने का समय मिल जाएगा। पूजा ने उत्साह से कहा, बिल्कुल सासू माँ, मुझे तो यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगता है हम दोनों का यह सफर हमारे रिश्ते को और भी मजेदार बना देगा। तो बस दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा ने खुद को नए कपड़े खरीदे, जबकि अनुराधा ने कुछ पुराने खजाने, उनकी पसंदीदा किताबें और एक पुराना कैमरा साथ रखने का निर्णय लिया। दोनों के मन में एक ही सवाल था, यह यात्रा कैसी होगी? अनुराधा और पूजा ने अपनी कार में बैठकर नई जगहों की ओर रुख किया। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से बातें की, पुराने दिनों को याद किया और हंसी मजाक किया। कभी अनुराधा कहती, अगर तुमने फिर से गाड़ी की खिड़की खोल दी तो हवा में उड़ जाओगी, तो कभी पूजा कहती, सासू माँ, आप तो स्टीरियोटाइप जैसी बातें करती हो, जैसे हम बहू सास नहीं, बल्कि कुछ और ही रिश्ते में हैं। एक स्टॉप पर दोनों ने चाय के लिए रुका। अनुराधा ने कहा, पूजा, इस चाय में कुछ खास है, तुम्हें लगता है? पूजा ने चाय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, अब आपको हर चीज में हंसी मजाक ढूंढने की आदत लग गई है। यहाँ तो बस चाय है, स्वाद वही है। तुम तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, अनुराधा हंसते हुए बोली, वो भी ऐसी ही बात करती थीं। पूजा ने चुटकी ली, तो क्या हम दोनों की सास बहू में कुछ समानताएं हैं? सचमुच दोनों की हंसी इस सफर को और भी खास बना रही थी। रास्ते भर कभी गाने गाए गए, तो कभी पुराने बॉलीवुड फिल्मों के संवादों का अनुसरण किया। वे दोनों कभी चुटकुलों से लोटपोट होतीं, कभी एक दूसरे को हंसी मजाक में तंग करतीं और कभी गंभीर हो जाते हुए अपनी निजी बातें भी शेयर करतीं। मस्ती भरे मोड़। जब वे एक खूबसूरत झील के पास पहुंचे,
तो अनुराधा ने पूजा से कहा, आओ यहाँ बोटिंग करते हैं। पूजा उत्साहित होकर बोली, आपके साथ तो हर काम मजेदार बन जाता है सासू माँ। चलिए बोटिंग करते हैं। दोनों बोट पर बैठने के बाद जब बोट बीच झील में पहुंची तो अचानक से तेज हवा चली और बोट डगमगाने लगी। पूजा घबराई और चीखते हुए बोली, सासू माँ ध्यान रखिए, कहीं हम झील में न गिर जाएं। अनुराधा ने हंसते हुए कहा, तुम डरपोक हो पूजा। अगर तुम डर डर के चलोगी तो इस सफर का मजा क्या आएगा। पूजा ने चुटकी लेते हुए कहा, आप क्या जाने, आपको तो हंसी मजाक में सब कुछ अच्छा लगता है। मगर इसी दौरान बोट कुछ ज्यादा डगमगाई और पूजा डर के मारे चिल्लाई। अनुराधा ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बोली, देखा, अब तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। पूजा ने डर को छोड़कर अनुराधा की आंखों में देखा और मुस्कुराई। सासू माँ आप सच में बहुत खास हो। समाप्ति। अंत में जब दोनों घर लौट रही थीं, तो रास्ते में एक और मजेदार घटना घटी। कार में पूजा ने हंसी मजाक करते हुए अनुराधा से कहा, सासू माँ अब हम घर लौट रहे हैं, क्या आप मेरी शादी का इंतजार कर रहे हो। अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी शादी? तुम्हारी शादी तो तब होगी जब तुम मुझे पूरी तरह से समझोगी पूजा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। पूजा ने हंसते हुए कहा, आप समझ सकती हैं सासू माँ। और यह सफर हमारी दोस्ती को और भी गहरा कर गया। अनुराधा और पूजा ने उस सफर को पूरी तरह से लुत्फ उठाया। दोनों ने न केवल एक दूसरे को समझा बल्कि अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। सास बहू का यह हंसी मजाक वाला सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक जीवन भर का अनुभव था, जिसमें हंसी, प्यार और समझदारी थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।